अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने ओपन ग्राफ के बारे में ट्यूटोरियल देखा था। अब हम देख रहे हैं ट्यूटोरियल अपनी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर डाटा कैसे ऐड करना है। ठीक है जी। स्ट्रक्चर डाटा ऐड करने के लिए या जेसन JSON कोड या करने के लिए या स्कीमा ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो टास्क बार में या साइड बार के ऊपर आप देखेंगे, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा थीम एडिटर का, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी। ये मैं आपको सीधा सीधा सिंपल वे बता रहा हूँ, और इससे मीन्स के ये 100% वर्क करता है, लेकिन आप प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्लगइन क्योंकि वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देते हैं, इसलिए हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये थीम है जो उसने ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आप वो वार्निंग दे रहा है कि आप मेन थीम एडिटर के अंदर हैं, तो आप थोड़ा सा मीन्स के होशियार हो जाएं या इस तरह से। तो आई अंडरस्टैंड आपने कह देना है। ठीक है। तो ये आपका थीम का वो पेज होता है, कोडिंग होती है। यहाँ पे आप कोडिंग में सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सीधा जाके क्योंकि हम स्ट्रक्चर डाटा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्कीमा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या इसके 3-4 नाम हैं, या ये JSON कोड होता है, इसको कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, थीम के एडिटर अपीयरेंस में जाके और थीम के एडिटर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे थीम फाइल्स के अंदर आके आपने header.php पे क्लिक करना है। ठीक है। तो आपको ये एक फाइल खुल जाएगी न्यू header.php के नाम से। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। ठीक है जी। ये अभी ये मेन फाइल होती है थीम की header.php। ठीक है। यहीं पे आप मतलब बड़ी चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे ही। तो एक मिनट जी। जी ये खुल गया। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, अगर जूम इन करें तो जूम करके देख लेते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा हेड हेड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और एक जगह पे एंड हो रहा होगा। ये एंड हो रहा है यहाँ पे जी, और यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे हेड एंड हो रहा होता है, 28 नंबर वाले पेज पे एंड हो रहा है हेड, तो उससे पहले आपने स्ट्रक्चर डाटा का कोड इम्प्लीमेंट करना होता है इस जगह पे, हेड के जहाँ पे हेड एंड हो रहा होता है उस जगह पे। ठीक है। इससे आपकी बेशक डरे नहीं, वेबसाइट क्रैश नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। आपने यहाँ पे ऐड करना है स्ट्रक्चर डाटा का कोड। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर डाटा का कोड हम कैसे ये हेडर का है, यहाँ पे हमने कोड को ऐड करना है। तो मैंने जूम आउट कर दिया है। अब स्ट्रक्चर डाटा का कोड हमने कैसे बनाना है, स्कीमा स्कीमा कोड या JSON कोड कैसे बनाना है। आप सिंपली जाएं, टैब खोलें, गूगल के ऊपर लिखें कि स्कीमा जनरेटर। ठीक है जी। तो आपके पास पहले आ जाएगी एक वेबसाइट technicalseo.com। तो ये JSON कोड या स्कीमा ये आपका टेक्निकल एसईओ की एक चीज़ है। तो यहाँ पे आप पहले ही रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की ये खुल जाए। मैं आपको फिर बताता हूँ कि स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। ठीक है जी। जी स्ट्रक्चर डाटा एक्चुअली असल में हम क्या करते हैं कि हम गूगल को बता देते हैं कि गूगल के ऊपर एक तो आइकन बन जाता है वेबसाइट का, जैसे फर्ज किया। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे। तो वो लिखा हुआ है पहले कि विच स्कीमा.org मार्कअप
वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो वो डिफरेंट टाइप के स्कीमाज हैं, एक आर्टिकल टाइप है, एक ब्रांड क्रब्स है, ब्रेड क्रम्स सॉरी पता नहीं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं। इवेंट्स है, अगर आपकी इवेंट की वेबसाइट है तो आप उस तरह का स्कीमा बनाएंगे। आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज है, क्वेश्चन आंसर का पेज है तो वो बनाएंगे। हाउ टू कोई पेज है, क्या फर्ज किया कोई हाउ टू कुक और ऐसे कुछ है, उस तरह का पेज है तो आप उसके लिए स्कीमा अलहदा बनाएंगे। जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट है तो उसके लिए अलहदा से स्कीमा बनाएंगे। लोकल बिजनेस है तो उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो उसके लिए अलहदा, कोई पर्सन है उसके लिए अलहदा, प्रोडक्ट है आपकी कोई स्टोर है उसके लिए आप अलहदा स्कीमा बनाएंगे। रेसिपी के लिए या वीडियो वाली वेबसाइट है उसके लिए अलहदा। तो हमारे लिए यहाँ पे एक देख लेते हैं हमारी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। तो हमारी वेबसाइट तो एक असल में एक अवेयरनेस रेज करने के लिए है या डोनेशंस इकट्ठी करने के लिए है। तो कॉन्टैक्ट के पेज पे देख लेते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी, तो हमें हम एक्चुअली में इस पर्सन के बारे में हमें, अगर हम पर्सन के बारे में लिखें, एक्चुअली है तो पर्सन के बारे में लेकिन क्योंकि हमारे पास टोटली फुल इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है जो स्कीमा के अंदर ऐड करनी होगी, जैसे कि फ़र्ज़ किया पर्सन का प्रोफाइल्स फेसबुक की और वो सारी, तो वो तो नहीं है हमारे पास, और उसकी पर्सन की जॉब क्या करता है या टाइटल क्या है, तो ये स्कीमा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। एक्चुअली हमारे लिए सूटेबल है ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है ये आपको पता चलेगा यहाँ पे। फिर और ऑप्शंस आते हैं किस और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है जी फंडिंग स्कीम है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है। तो एनजीओ कर लें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम क्या है, तो नाम सिंपल हमें पता है कि आई एम कमिंग, आई एम रिकी कमिंग, तो ये उसकी वेबसाइट है, नेम डाल दिया। अल्टरनेट उसका नाम क्या है, अल्टरनेट आप नाम कुछ भी लिख लें, सिंपल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अल्टरनेट कोई भी नाम रख लें। उस वेबसाइट का यूआरएल क्या है, तो यूआरएल ये है इस वेबसाइट का जी। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। लोगो का यूआरएल क्या है, अब इस वेबसाइट का लोगो तो नहीं है, हम कोई भी पिक्चर है उसको उठा लेते हैं। हम इस पेज का इमेज एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अगर ये लोगो होता, ये तो सिर्फ राइटिंग है ना, यहाँ पे लोगो होता तो लोगो की हम यूआरएल कर लेते। ठीक है जी। सोशल प्रोफाइल्स हमारी हैं यहाँ पे, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है। तो ये वेबसाइट की सोशल प्रोफाइल है, फेसबुक हमने, ट्विटर और इंस्टाग्राम हमने चेक कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे फेसबुक का हमने इसी तरह कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे हम फेसबुक पे पेस्ट कर देंगे, ट्विटर का हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम इंस्टाग्राम का एड्रेस पेस्ट कर देंगे। तो ये एक हमारे पास कोड बन गया शॉर्ट सा। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है पेज इसको, और ये कॉपी हो गया हमारा, और यहाँ पे आगे हमें इम्प्लीमेंट कर देना है, पेस्ट कर देना है सिंपली। तो ये कोड हमारा स्क्रिप्ट से लेके स्क्रिप्ट तक, ये स्क्रिप्ट से शुरू होता है स्क्रिप्ट एंड होता है, ये कोड हमारा हमने हेडर के अंदर, हेडर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दी फाइल को। ठीक है जी। ये हमारा स्कीमा ऐड हो गया, पहला पार्ट हमने कर लिया कि स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा कैसे होता है। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो स्कीमा हमने ऐड किया है क्या वो काम सही कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल। हमने स्ट्रक्चर डाटा तो ऐड कर लिया है, अब उसका टेस्ट हमने करना है, तो वो एक फ्री टूल है। पहला स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल जब हम लिखते हैं तो सीधा आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे हम schema.org हमने ऐड किया है क्योंकि, तो हम सीधा स्कीमा क्लिक करके यहीं पे कर दें और फिर उस वेबसाइट की यूआरएल जो होम पेज की यूआरएल है वो हमने कॉपी करनी है। ठीक है जी, ये होम पेज
पेज की URL हमने कॉपी कर ली और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है जी, और टेस्ट हमने रन कर लिया तो वो हमें बता देगा कि आपका जो स्कीमा है वो ऐड हो चुका है कि नहीं हुआ। ये टेस्ट हो रहा है जी। तो ये देखें वो NGO आ गया हमारे पास, इसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो आ गई। टाइप है NGO की, नेम है आई एम रिकी कमिंग्स, अल्टरनेट नेम ये है, URL ये है, लोगो ये है। तो ये एक गूगल के ऊपर हमें गूगल को ये रियलाइज हो जाता है स्ट्रक्चर या स्कीमा ऐड करने से कि ये एक NGO की वेबसाइट है, इसका नाम ये है और ये इसका लोगो ये है। तो वो गूगल के ऊपर मीन्स कि उसको ऐसे ही फिर रैंक करता है, कंसीडर करता है। ठीक है जी।